हेलो दोस्तों। सो आज के वीडियो का टॉपिक है, जो भी लोग थार रॉक्स खरीद रहे हैं उनको पेट थार रॉक्स पेट्रोल लेना है या फिर डीजल लेना है। तो हम इस वीडियो में एकदम डिटेल में बात करेंगे कि किसको थार रॉक्स पेट्रोल लेना चाहिए या फिर डीजल लेना चाहिए। बिकॉज है ना, ऐसे ज़्यादा डेडिकेटेड वीडियोस नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे, पेट्रोल लेना है या डीजल लेना है। और मतलब लोग वक्त बताते हैं भी हैं तो ऊपर ऊपर से ही बताते हैं, ठीक है। तो आज हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। और बाहर बहुत गंदी धूप हो रही है, तो और गरम गरम हवा भी चल रही है। बाहर का टेम्परेचर अभी देख लो, 40 डिग्री हो रखा है। मैं एसी चला के बैठा हूँ कार में। तो तो फिर कार के अंदर बैठ के ही बात करते हैं। मैं बीच बीच में शॉर्ट्स लगा दूंगा कार के बाहर के, ताकि वीडियो था बोरिंग ना हो। तो दोस्तों, माइक से जो रिकॉर्डिंग चल रही थी वो पूरा वेस्ट हो गया, क्योंकि माइक बार बार बंद हो रहा है। बिकॉज मैं ऑलमोस्ट 2 साल बाद में माइक को यूज़ कर रहा था। ये ग्रेनारो का पता नहीं, ठीक है, छोड़ो इसको। अभी डायरेक्ट अपन बात करेंगे थोड़ा सा लाउड लाउड वॉइस में। बिकॉज प्रीवियस वीडियो में यही इशू आया था कि मतलब उसका साउंड थोड़ा सा बहुत कम था। दोस्त लोग मेरे को यही बोले कि थोड़ा सा साउंड अच्छा करना है। ओके, सो अभी मैं स्पेसिफिकेशंस बता रहा था इंजन की। तो बेसिकली डीजल में जो अपन को 2.2 एम हवा इंजन मिलता है, उसमें दो कॉन्फ़िगरेशन है। एक तो पेट्रोल है एंड ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में अपन को ऑटोमेटिक में भी जो इंजन के ट्यून्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। बेसिकली जो 4x4 ऑटोमेटिक है उसमें अपन को 170 bhp 171 bhp एट 3500 rpm एंड 370 Nm ऑफ टॉर्क एट 1500 टू 3000 rpm मिलता है, ठीक है। एंड जो जो मैनुअल है एंड जो ऑटोमेटिक में RWD वेरिएंट है, उसमें सेम फिगर्स मिलते हैं, जो कि है 150 bhp एट 3750 rpm एंड 330 Nm ऑफ टॉर्क एट 1500 टू 3000 ऑफ rpm। ओके, ये फिगर्स अपन को मैनुअल एंड RWD ऑटोमेटिक में मिलते हैं डीजल में। ओके, देन अपन आते हैं पेट्रोल पे। तो पेट्रोल में जो मैनुअल है, बेसिकली सबसे पहले तो पेट्रोल में जो इंजन मिलता है वो अपन को एम स्टैलियन TGDI टर्बो गैसोलिन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन मिलता है, जो कि बेसिकली 1997 सीसी का इंजन है। एंड जो मैनुअल है उसमें 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिलेगा। और 6 स्पीड ट्रांसमिशन में जो पावर फिगर्स हैं वो हैं 160 bhp एट 5000 rpm एंड टॉर्क जो है वो 330 Nm एट 1500 टू 3000 rpm। ओके, एंड फॉर ऑटोमेटिक जो पावर फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्यून्ड हो जाते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं। सो जो पावर मिलेगी वो अपन को मिलेगी 174 bhp 5000 ऑफ rpm एंड 380 Nm ऑफ टॉर्क मिलेगा एट 1750 rpm टू 3000 rpm। ओके, सो ये पावर फिगर्स हैं। बट पावर फिगर्स सच कुछ ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करते। मेन आपकी ड्राइविंग मैटर करती है, आप ड्राइविंग कैसे करते हैं और कितना अच्छे से अच्छा माइलेज निकाल पाते हैं अपनी गाड़ी में से, ठीक है। और बेसिकली इतना बड़ा साइज़ का इंजन है तो आपको पावर हर जगह भरपूर मिलेगी, कहीं पे भी आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही वेरिएंट में, पेट्रोल लो या डीजल लो, दोनों में ही इनफ पावर है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डीजल वेरिएंट, बिकॉज मेरे पास उसके लिए बहुत कुछ बुराई करने के लिए है। मतलब बुराई करने के लिए तो क्या बोलेंगे, अब बहुत डीजल लवर्स भी हैं, उनको ये बातें बुरी लगी, बट ठीक है, जो फैक्ट है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। ओके, सो जो प्रोज है सबसे पहले डीजल की, वो अपन उनकी बात करेंगे। तो बेसिकली जो डीज़ल है, डीज़ल का प्राइस भी कम पड़ता है एंड जो डीज़ल का माइलेज है वो बेसिकली आपको अच्छा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल थार। जो डीज़ल थार है वो माइलेज बहुत बढ़िया देगी। मतलब ऑलमोस्ट आप अगर आप 80 to 90 की स्पीड पे अगर गाड़ी मेंटेन करते हैं तो आप आराम से 15 से अबव का माइलेज निकाल लेंगे और डीज़ल थार होने से। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए लॉन्ग राइड्स के हिसाब से, अगर आपकी रनिंग बहुत लॉन्ग है तो आपको अच्छा माइलेज देगी, तो आपके लिए इकोनॉमिकल रहेगी बेसिकली गाड़ी, ठीक है। एंड
नेक्स्ट है कि जो 4x4 ऑप्शन है, मतलब आपको ऑफ रोडिंग करनी होती है, आपके टेरेंस वैसे हैं कि आपको 4x4 की ज़रूरत पड़ती है, आप हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं या फिर पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो 4x4 अगर आपको चाहिए तो वो आपको डीजल वेरिएंट में ही मिलता है, वो पेट्रोल में नहीं मिलता हमें। क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं मिलता, क्योंकि पहले जो थार आती थी, जो 3 डोर थार थी, उसमें हमें 4x4 पेट्रोल में भी मिलता था, बट थार रॉक्स में वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट, अगर आपको डेली रनिंग है आपकी 30-40 किलोमीटर की, तो आपको डीजल ही लेनी चाहिए, बिकॉज ना तो आपके DPF का इशू आएगा, माइलेज भी बढ़िया देगी, इतनी बड़ी गाड़ी है साइज़ में, ये माइलेज भी आपको 15-16 का माइलेज निकाल के दे देगी, तो वो सब चीज़ बहुत बढ़िया है। बाय फैक्ट ये बात आती है कि जो डीजल की जो पुलिंग पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। तो मतलब जो आपको टॉर्क मिलेगा, जो पावर मिलेगी, वो नंबर्स में देखेंगे तो पेट्रोल में ज़्यादा दिखती है, बट एक्चुअल में जो डीजल की पुलिंग पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ओके, सो ये तो हो गए प्रोस एंड तो चलिए अभी कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो कॉन्स, मैंने बहुत भर भर के कॉन्स लिखे हुए हैं डीजल के लिए। तो अगर देखा जाए तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे तो व्हीकल की जो कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, डीजल अपन को महंगा पड़ता है। अपन जो जब डीजल थार अगर लेने जाएंगे, अगर अपन बेस वेरिएंट की बात करें MX-1 की, जिसमें जो पेट्रोल का जो एक शोरूम प्राइस है वो है 12,39,000 एंड जो डीजल का प्राइस है वो है 13,86,000। सो ऑलमोस्ट 1,47,000 का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख का डिफरेंस है। तो अपन को सस्ती पड़ती है पेट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस कोस्ट। सर्विस कोस्ट डीजल की थोड़ी सी महंगी पड़ती है, बिकॉज डीजल में ऑयल भी ज़्यादा डलता है, और इसके जो फ्यूल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, ये एज़ कम्पेयर टू डीजल पेट्रोल एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, तो ये थोड़े से महंगी पड़ती है। एंड नेक्स्ट है, अगर आप दिल्ली NCR में रह रहे हैं तो आप 10 साल ही चला सकते हैं डीजल व्हीकल को, तो 10 साल में आपको स्क्रैप करनी पड़ेगी या फिर आउट ऑफ दिल्ली NCR रीजन आपको सेल करनी पड़ेगी, तो ये भी एक इशू है। एंड एक और जो बड़ा इशू मेरे को लगता है वो है हाई एल्टीट्यूड पे जब अपन जाते हैं, जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह होती है। तो बेसिकली क्या है कि जो डीजल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है, मतलब वो -9.5 डिग्री पे ही जमने लगता है, मतलब स्लगिश से होने लगता है। तो अगर आप -20-30 डिग्री वाले उसमें चले गए तो ओवरनाइट आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, वो आपका डीजल फ्रीज़ हो जाएगा और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये मेरे को सबसे बड़ा डिमेरिट लगता है जब आप एक 4x4 डीजल गाड़ी ले रहे हैं और वो फ्यूल ही आपका फ्रीज़ हो गया, तो आप मतलब कैसे चलाएंगे उस गाड़ी को, ना, तो वो इशू आता है। ओके, एंड जो सबसे और एक और जो माइनर सा मेरे को लगता है वो है वेट ऑफ द व्हीकल। मतलब वो तो काफ़ी माइनर सा है। डीजल का बेसिकली, डीजल में जो फ्यूल बर्न होता है वो कंप्रेशन से होता है, तो ब्लॉक का जो साइज़ है वो काफ़ी हैवी रहता है, मतलब जो इंजन का ब्लॉक रहेगा वो हैवी रहेगा। तो इस वजह से इंजन का जो ओवरऑल वेट है वो एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार वो 30 to 50 kg के आसपास मतलब ज़्यादा रहता है। एक्चुअल जो फिगर्स हैं वो कंपनी ने मेंशन नहीं करे हुए हैं, तो वरना मैं डिफरेंस करके बताता आपको, है ना। तो ठीक है, बाकी जो सबसे मेन जो रीज़न है, मतलब अगर आप थार रॉक्स डीजल लेते हैं और अगर आपकी रनिंग डेली की 10-15 किलोमीटर ही है और मतलब आप कबारी ड्राइव करते हैं, तो आपका जो मेन इशू आएगा वो है DPF का इशू, जो कि सबसे मेजर इशू है थार रॉक्स डीजल में। क्योंकि आजकल जब से BS6 नॉर्म्स आए हैं, तो आपका वो पॉल्यूशन को कट आउट कम करने के लिए इन्होंने डीजल पार्टिकुलेटेड फिल्ट्रेशन सिस्टम डाल दिया है इंजन में, मतलब गाड़ी में, जो कि लिक्विड यूरिया को मिक्स करता है एग्जॉस्ट एयर के साथ में और उसको बर्न करता है। तो अगर आपकी गाड़ी की रनिंग बहुत कम है तो वो आपका जो DPF फिल्टर है वो आपका क्लॉग होने लगेगा।
और उसके लिए आपको गाड़ी को सर्विस सेंटर भी ले जाना पड़ सकता है। तो मेरे को लगता है कि ये सबसे एकदम मेजर इशू है जो कि थार रॉक्स डीजल में कस्टमर को फेस करना पड़ सकता है। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी रनिंग बहुत कम होती है बट वो डीजल लेना चाहते हैं, तो वो क्या है कि लॉन्ग टर्म में फिर परेशान होते हैं। उनको बार बार रीजनरेशन करवाना पड़ेगा। 20 मिनट्स के लिए वो गाड़ी खुद से रीजनरेट करती है, उसमें भी आपका फ्यूल बर्न होगा, तो वो सब इश्यूज आते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी की अगर डेली की रनिंग अगर 30 किलोमीटर से कम है एंड तो मतलब 30 से 40 किलोमीटर से कम है, तो आपको डीजल नहीं लेना चाहिए। बिकॉज आप फिर इसको ठीक ही करवाने में रहेंगे। मतलब ये तो गलत कहना है। अगर आपकी रनिंग कम है तो आप मतलब DPF का इशू बहुत फेस करेंगे। बेसिकली अगर मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली एक जो यूट्यूबर हैं द नॉमैड इंजीनियर, वो अपनी थार रॉक्स डीजल को इंडिया से ड्राइव करके अमेरिका तक जा रहा है। तो उसने वो चाइना में जब अपनी गाड़ी को लेकर ड्राइव कर रहा था और वो काफ़ी स्लोली ड्राइव कर रहा था, जबकि उसकी रनिंग तो मतलब उसको चलना तो बहुत लंबा है बट वो काफ़ी स्लोली रनिंग कर रहा था। तो मतलब अपनी गाड़ी को काफ़ी कम स्पीड में ड्राइव करते हुए लेके जा रहा था और उसकी गाड़ी में DPF का इशू आ गया और उसके चक्कर में उसको अपनी राइड वहीं पे स्टॉप करनी पड़ी एंड वहाँ से गाड़ी को वहीं छोड़ के उसको वापस दिल्ली आना पड़ा। और यहाँ से फिर वो अपना जो EBD स्कैनर वगैरह है जिससे कि वो फॉल्ट कोड को हटाना पड़ता है, जबकि उसने मैनुअली भी क्लीन करवा लिया अपना DPF जो सिस्टम होता है उसको क्लीन करा लिया, तो भी वो एरर नहीं हट रहा था और गाड़ी की स्पीड मतलब 40, 50, 60 की स्पीड से ऊपर जा ही नहीं रही थी। तो ये मतलब मेरे को लगता है कि ना काफ़ी मेजर इशू है DPF का। तो अगर आपकी रनिंग बहुत कम है तो आपको डीजल थार लेने का मेरे को लगता है कि कोई वो नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो गाड़ी को लुक की वजह से, इसके रोड प्रेजेंस की वजह से भी इसको परचेस करते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि सबसे नेगेटिव पॉइंट है डीजल थार रॉक्स का। तो डीजल के जो प्रोज हैं उसको अपन समराइज़ कर लेते हैं, कॉन्स को भी समराइज़ कर लेते हैं। तो जो प्रोज है वो है कि लॉन्ग राइड के लिए इकोनॉमिकल पड़ती है, माइलेज बढ़िया देती है, 4x4 का अपन को ऑप्शन मिल जाता है डीजल में एंड डेली ड्राइवर के हिसाब से ठीक है एंड पावर भी जो पुलिंग पावर है वो अपन को बेटर मिलती है डीजल में। ठीक है, अभी कॉन्स की जो बात करते हैं डीजल में वो है व्हीकल की कॉस्ट ज़्यादा होती है, ठीक है, एंड जो सर्विस कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा होती है एंड दिल्ली में NCR रीजन में यह 10 साल का जो लिमिटिंग फैक्टर है, 10 साल के बाद में आपको गाड़ी रख नहीं सकते, स्क्रैप करनी पड़ेगी या फिर अदर स्टेट में आपको बेचनी पड़ेगी। ठीक है, ये एक इशू है। एंड जो मेरे को थोड़ा सा मेजर इशू लगता है वो है हाई एल्टीट्यूड पे जो डीजल की प्रॉपर्टी है जो फ्रीज़ होने की -8.5 डिग्री पे, 9.5 डिग्री पे, तो वो एक इशू है। ठीक है, एंड जो डीजल व्हीकल है उसका वेट भी ज़्यादा होता है क्योंकि डीजल इंजन का वेट ज़्यादा होता है, ब्लॉक साइज़ हेवी होती है इसलिए। एंड जो लास्ट एंड जो मेजर पॉइंट है वो है DPF का इशू। DPF जो सिस्टम है वो बेसिकली पॉल्यूशन को कम करने के लिए बनाया गया है बट वो गाड़ी की रनिंग में इशू करता है। अगर आपकी रनिंग बहुत कम है तो आपको DPF क्लॉगिंग का इशू आएगा। ओके, तो ये प्रोज एंड कॉन्स हो गए डीजल के। अभी अपन बात करते हैं पेट्रोल के, जो थार रॉक्स पेट्रोल है उसके प्रोज एंड कॉन्स की। ओके, तो जो पेट्रोल के प्रोज हैं उसमें सबसे पहले देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू डीजल ये सस्ती पड़ती है एंड इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी डीजल पेट्रोल की काफ़ी कम आती है एज़ कम्पेयर टू ऑलमोस्ट 20-30% कम पड़ेगी अपन को डीजल से। DPF का कोई इशू नहीं है इसमें। हाई एल्टीट्यूड पे अगर लेके जाएंगे तो फ्रीजिंग का भी कोई इशू नहीं है एंड एज़ कम्पेयर टू डीजल साइलेंट भी ज़्यादा होता है इसका इंजन। ओके, एंड इसका जो एक ये भी है कि पेट्रोल का जो गाड़ियाँ होती है वो उनका पिकअप एज़ कम्पेयर टू डीजल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आप इसकी ड्रैग रेस वगैरह के वीडियोस भी देखेंगे अगर यूट्यूब पे, तो जो पेट्रोल थार है वो क्विकर है एंड फास्टर है एज़ कम्पेयर टू डीजल थार। ओके,
तो ये हो गए प्रोज ऑफ पेट्रोल था। हाँ, एंड वाइब्रेशन वगैरह भी, मतलब थोड़ी सी नॉइज़ भी कम है, साइलेंट है, एंड वाइब्रेशन भी कम है इसमें। ओके, तो ये हो गए प्रोज। चलो अभी कॉन्स की बात करते हैं। तो सबसे जो मेजर मेरे को कॉन लगता है वो है कि इसमें 4x4 का ऑप्शन नहीं है। जो पुरानी थार आती थी, थार 3 डोर, उसमें आपको पेट्रोल में भी 4x4 का ऑप्शन मिलता था। बट जो थार रॉक्स आई है उसमें पेट्रोल में 4x4 का ऑप्शन ही नहीं है। तो वो एक थोड़ा सा मेरे को ड्रॉबैक लगता है। जब डीजल में दे रहे हो तो पेट्रोल में भी देना ही चाहिए था। अगर पेट्रोल में आती अगर 4x4 तो मैं 4x4 ही लेता हूँ, ठीक है। एंड जो सबसे जो मेजर जो इसका कौन है वो है इसका माइलेज। जो पेट्रोल थार है उसका माइलेज बहुत कम है। मतलब अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चल रहे हैं सिटी में, तो इसका माइलेज 6 to 7 पे आ जाएगा आपका। मतलब 6 से कम भी दे सकती है अगर गाड़ी रुकी हुई है एक जगह और स्टार्ट है तो इस टाइप का, मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको 6 to 7 का माइलेज देगी। विद इन अ सिटी जहाँ पे आप ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते हो, 50-60 पे मेंटेन करते हैं, तो ये आपको 8 to 9 दे देगी सिटी में। एंड अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स ये आपको 13 का माइलेज दे देगी। तो ये इसका इतना ही है माइलेज। बाकी मैं बहुत सारे वीडियोस देखा था मैनुअल, पेट्रोल मैनुअल के, किसी ने 15-16 का भी निकाला हुआ माइलेज। अब मेरे को नहीं पता उन्होंने कैसे निकाला, बट उसने कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ था कि अगर आप गाड़ी 60 से कम चला रहे हैं तो आप 15-16 के आसपास, बट अगर 60 पे ही चला रहे हैं तो फिर क्या ही फ़ायदा है। बहुत टाइम लगेगा आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में। तो वही है, ठीक है। और वो कितना ट्रू है वो मेरे को भी नहीं पता, मैं भी टेस्ट करके देखूँगा तो देखते हैं, ठीक है। तो यही कौन से हैं इसके, ज़्यादा कोई कौन ज़्यादा मेरे को लगते नहीं है। ओके, एंड ठीक है, अभी समराइज़ कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स को। तो प्रोज में सबसे पहले चीपर पड़ती है, हाई एल्टीट्यूड पे फ्यूल फ्रीजिंग की प्रॉब्लम नहीं है, क्विकर है, DPF का इशू नहीं है, सर्विस कॉस्ट कम है। ओके, एंड जो कॉन्स में है वो 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलता है, एंड जो माइलेज है वो बहुत कम है, मतलब सिटी में तो हालत ही ख़राब कर देती है, ठीक है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स हो गए। अब अपन बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ, मतलब डीज़ल के मामले में पहले ही, कि अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो वर्डिक्ट में अपन बात करेंगे कि पेट्रोल किसको लेनी चाहिए और डीज़ल किसको लेनी चाहिए, ठीक। तो मेरे को ऐसा लगता है कि है ना, जिनको मतलब जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है डेली की, मतलब जिनको 30-40 किलोमीटर डेली चलना है और उनके बीच में हाईवे भी आ रहा है, सिटी भी आ रही है, तो उनके हिसाब से मेरे को लगता है कि डीजल बेटर है। मतलब जिनकी रनिंग 30 किलोमीटर से ज़्यादा है बेसिकली, उनको डीजल थार लेनी चाहिए, बिकॉज इकोनॉमिकल भी पड़ेगी, माइलेज बेटर देती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। एंड ठीक है, बस वही एक मेजर रीज़न है मेरे हिसाब से। एंड आपको 4x4 का ऑप्शन भी मिल जाता है उसमें, ओके। एंड पेट्रोल मेरे को ऐसा लगता है कि जिनकी रनिंग बहुत कम है, मतलब जो वीक में 1-2 दिन निकालते हैं, या फिर वीक में ऑफिस ही जाते हैं, बट ऑफिस की जो दूरी है वो काफ़ी कम है, मतलब 8-10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर मैक्स डेली का, तो फिर उनके हिसाब से पेट्रोल थार बढ़िया है, क्योंकि तब फिर वो उनके लिए थोड़ा सा बजट फ्रेंडली बनेगा, इकोनॉमिकल पड़ेगा। एंड उनकी जो ट्रिप्स पड़ती है लंबी, अगर वो कहीं बाहर भी जाते हैं तो वो 4-6 महीने में जाते हैं कभी कभार लंबा, तो उनके हिसाब से मेरे को लगता है कि पेट्रोल बढ़िया है। हाँ, अगर आपको 4x4 नहीं चाहिए और पीस ऑफ माइंड चाहिए, और आपको पेट्रोल के प्राइस का कोई इशू नहीं है, मतलब आप पेट्रोल भरा सकते हैं गाड़ी में तो कोई इशू नहीं है, फिर आप पेट्रोल ले लीजिए, क्योंकि पेट्रोल में आपको पिकअप भी बढ़िया मिलेगा। बट थार भगाने वाली गाड़ी तो है नहीं। आपकी रनिंग ज़्यादा है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से ज़्यादा, तो फिर आपको डीजल थार लेनी चाहिए। और आपकी रनिंग मतलब 15 से 20 किलोमीटर है डेली की, या फिर वीक में 2-4 दिन चलाते हैं, तो फिर आपको पेट्रोल थार लेना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपका और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आपके कमेंट्स में जवाब दे दूँगा।
वैसे मैंने डीजल थार चलाई नहीं है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब जो मैं वीडियोस वगैरह देखा हूँ लोगों के, उस बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है। और थोड़ा बहुत मैंने इंटरनेट पे भी रिसर्च करी, तो बेस्ड ऑन दैट ये वो वीडियो है। अगर किसी को किसी भी बात पे ऑब्जेक्शन है तो वो कमेंट में लिख सकता है। सो दैट्स ऑल। ज़्यादा लंबी मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता, बिकॉज वो थोड़ा सा उस पर रीच कम आती है और इंटरेस्टिंग भी कम हो जाता है। तो दैट्स ऑल। फिर इसी टाइप के किसी वीडियो में हम और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक में अपन मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तार रॉक से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है इस वीडियो से तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।